इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध क्या अब खत्म होने जा रहा है? दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर आखिरी दौर की मीटिंग चल रही है। ऐसे में इजराइल के नागरिकों को इस सीज फायर से क्या आपत्ति है, जानेंगे इस बात को। वहीं सपा के सेनापति अखिलेश यादव ने गंगा में एक डुबकी क्या लगाई, डुबकी अब पाप पुण्य पर उतर आई, कैसे बताएंगे आपको। और इधर दिल्ली में केजरीवाल का जेल से क्या है नाता, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दुनिया भर के लोग इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का इंतजार कर रहे हैं। सीज फायर डील को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस डील के विरोध में अब इजराइल के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आतंकियों के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा दिया है। मंगलवार शाम को डील के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। आंदोलनकारी इस डील को भविष्य के लिए खतरा बता रहे हैं, यानी इजराइल के लोग नहीं चाहते कि सीज फायर हो। यही नहीं, दूसरी तरफ सीज फायर के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से सीज फायर की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को सीज फायर से जुड़ी खबर मिलने के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच जल्द सीज फायर की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर का पहला फेज 42 दिन का होगा। इजरायली अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि डील के पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा किया जा सकता है। इनमें से 5 इजराइल की महिला सैनिक भी हैं, जिसके बदले इजराइल भी 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। 15 दिन बाद बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान स्थायी तौर पर सीज फायर को लागू करने पर भी बातचीत होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इजराइल के कुछ नागरिक इस सीज फायर का विरोध कर रहे हैं? क्या उन्हें शांति प्रिय नहीं है? क्या वो नहीं चाहते सब कुछ सामान्य हो जाए? या फिर इन दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई से उनके मन में भी फिलिस्तीनियों के लिए नफरत की भावना आ चुकी है? लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि जब से ट्रंप ने चुनाव जीता है, तब से दुनिया में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो राजनीतिक हो या फिर भौगोलिक। कई जानकारों का मानना यह भी था कि इजराइल और हमास के बीच जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार बाइडन रहे हैं। अब बाइडन की विदाई हो चुकी है और ट्रंप 20 तारीख को सत्ता संभाल लेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बात भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि ट्रंप के आने से पहले ही क्या इजराइल और हमास के बीच युद्ध समाप्त हो जाएगा। रहेगी इसी पर नजर। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक डुबकी से शुरू हुई पाप पुण्य की लड़ाई, जो अब उन्हें ही घेर रही है। बार बार हिंदुओं की आस्था का अपमान करने वाले अखिलेश यादव की एक तस्वीर की चर्चा कल से खूब हो रही है। इधर मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आरंभ हुआ। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जब महाकुंभ का निमंत्रण भेजा गया, तो इस पर अखिलेश यादव ने कड़ा ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। ये हमने अपने धर्म से सीखा है और पढ़ा है। और अब गंगा स्नान की तस्वीरें पोस्ट की जाएंगी तो सवाल तो लोग पूछेंगे। आपको याद होगा, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव अक्सर योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो शेयर करते रहे, जो व्यवस्थाओं की खामियों को निकालते रहे और सरकार को दोष देते रहे। लेकिन व्यवस्थाओं से तो जनता जनार्दन, साधु समाज, देश विदेश के श्रद्धालु सब खुश हैं। अब देखा जाए तो ये भी एक संयोग ही है जब कुंभ के दौरान मिल्कीपुर का उपचुनाव आ गया। इस संयोग पर प्रयोग दोनों दल कर रहे हैं। चर्चा इस बात की जोरों पर है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर गंगा स्नान की 3 तस्वीरें पोस्ट की हैं और उसमें लिखा है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया गंगा मां का आशीर्वाद। ये तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने पोस्ट की है, लेकिन फोटोज ऐसे मौके पर आए हैं जब महाकुंभ चल रहा है और साथ में मिल्कीपुर का उपचुनाव है, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। तस्वीर को लेकर महाकुंभ स्नान के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो पहले भी कुंभ आए हैं, समय समय पर गंगा स्नान भी किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को अपनी तरफ से चैलेंज देते हुए कहा है वो लोग भी फोटो शेयर करें जो दूसरों को गंगा में नहाने के लिए कह रहे हैं। अखिलेश यादव को बीजेपी की तरफ से लगातार ताने दिए जा रहे हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन ये मौका ठीक वैसा ही महसूस करा रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना था
और अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी खूब राजनीति की थी। निमंत्रण मिलने पर कहा था, हम जिन्हें जानते नहीं उन्हें ना तो हम निमंत्रण देते हैं, ना ही उनसे हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं। दरअसल उनका निशाना थी वीएचपी और बीजेपी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आलोक कुमार अखिलेश यादव को निमंत्रण देने गए थे। अयोध्या जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि भगवान जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। नेता अखिलेश यादव का रुख जैसा राम मंदिर के दौरान देखने को मिला था, अब महाकुंभ के दौरान भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। दरअसल ये तस्वीरें जो पोस्ट की हैं वो हरिद्वार की हैं, जब अखिलेश यादव 13 जनवरी को अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए हुए थे। ये यात्रा हालांकि पूरी तरह से निजी रही थी, लेकिन तस्वीर तो अखिलेश यादव ने शेयर की है। मौका भी महाकुंभ का चुना है, और ऐसे में ये दौर है जब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बना माहौल सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल ये कि वो कुंभ नहाने जाएंगे या नहीं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अब सवाल भी वैसा ही है जैसा पिछले साल पूछा जा रहा था, निमंत्रण मिला तो राम मंदिर का उद्घाटन में जाएंगे या नहीं। चुनाव को देखते हुए हर सवाल का जवाब यादव अपने तरीके से दे रहे हैं। मुमकिन है अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी की तस्वीरें जो शेयर की है अखिलेश यादव ने, वो बीजेपी के लिए सवाल उठाना लाजमी बनता है, क्योंकि तस्वीरें जवाब में कुछ न कुछ तो बोलती ही हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि वो कुंभ नहाने कब जाएंगे। अखिलेश यादव की गंगा स्नान की तस्वीरों ने निजी यात्रा बताए जाने के बावजूद इस पर सियासी हनक देखी जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर अक्सर चोट करने वाले अखिलेश यादव अब ये बताएं कि वो गंगा स्नान करने पुण्य कमाने गए थे या पाप धोने। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर वो करे तो करे क्या। कभी मनीष सिसोदिया की सीट ओझा सर को थमा देती है, तो कभी कालका जी से आतिशी को मैदान में उतार देती है, कभी मास्टर जी के चुनाव लड़ने पर पेश फंस जाता है। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले ही तिहाड़ में होंगे। जी हाँ, दरअसल गृह मंत्रालय ने ईडी को केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। साथ में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा ही करना होगा। ईडी ने शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। अब ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। इधर दिल्ली के एलजी ने ईडी को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। आपको बता दें, ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि देश के इतिहास में ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई। 2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। ये तब है जब चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने को लेकर अब जनता सब समझ चुकी है। ये प्रियंका कक्कड़ का आरोप है बीजेपी पर। अब इस पूरे मामले पर केजरीवाल की सेना भी तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से भुनाकर वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी, या फिर केजरीवाल दोबारा सलाखों के पीछे होंगे और दिल्ली की सत्ता फिर छिन जाएगी। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।